चलिए, तो मॉडुलस के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेट्स फील स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा CBSE से रिलेटेड। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा मतलब आप CBSE से जो रिलेटेड है वो पूरा वीडियोज़ मिलेंगे आपको। ठीक है ना, जो भी क्लास 11th और 12th में अगर टॉप करना चाहता है बच्चा, वो हमारे चैनल को देखे समझे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग मॉडुलस का बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को चुटकियों में करने सीखेंगे। चुटकियों में एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट आज बताएंगे आपको। ठीक है, वैसे कल भी पिछले क्लास का भी लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। क्या नहीं खुलेगा? क्या नहीं खुल रहा है? सब खुल रहा है। तो अब देखिए, अगर एक मान लीजिए, चलिए ये तो हो गया हमारा। अगला एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो मैं कल लिया था। कल के क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, ठीक ना? कल वाले क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करता हूँ। मॉड x - 3 है मान लीजिए, और प्लस में मॉड x - 8 है मान लीजिए, और बराबर में मान लीजिए हमारे पास 11 है। या 11 की जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि 11 रहता है ना तो क्वेश्चन को और भी जल्दी बनाने का कहानी होगी। देखो 8 और 3 दिख रहे हो, इसको जोड़ के या घटा के अगर कोई चीज़ आ रहा है RHS में तो उसको बनाना और आसान होता है प्रॉपर्टी की मदद से। तो वो प्रॉपर्टी अभी मैं बताया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसे 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक केस से बनाया जाता है और एक ग्राफ से बनाया जाता है। ग्राफ से कैसे बनाया जाता है उसको सीखो ध्यान से, ठीक है ना? दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो LHS में है उसका ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाओ? केवल y बराबर मॉड x - 3 और प्लस मॉड x - 8 का ग्राफ बनाओ। ठीक है, उसी ग्राफ में y बराबर 10 का भी ग्राफ बनाओ। सर इसका ग्राफ कैसे बनाऊं? तो उसके लिए हम बोले थे आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचना है, और उस नंबर लाइन पे सबसे पहले 3 रख देना है और फिर 8 रख देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और उसके बाद आपको सबसे पहले 3 रखना है। क्या मिलेगा 3 रखने पे? 0। और ये 5, यानी कि 5 यहाँ कहीं होगा। x बराबर 3 पे 5 मिला, मतलब 3 से ऊपर बढ़ेंगे आप, 5 पे जाएंगे। ये पॉइंट का नाम 3, 5, और इस पॉइंट का नाम 5। x में 3 चलने से y 5 मिला ना, तो ये काम आप लिख भी सकते हैं रफ में। x बराबर 3 चलने पे y बराबर 5 मिला। फिर आप x बराबर क्या रखेंगे? 8, जो इस मॉडुलस को 0 करता हो। तो 8 रखेंगे तो क्या होगा? ये 0 और ये 5, यानी कि फिर y 5 मिला। तो 8 रखने से भी हम y की ऊंचाई 5 दूरी तय करेंगे। x में तो 8 चलेंगे, लेकिन y में हम 5 ही चलेंगे, यानी इसी के बराबर में रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये पॉइंट मिला। फिर हम बोले हैं कि एगो 3 और 8 के बाहर का रखिए, 3 के पहले रखिए। जैसे x बराबर आप 0 रख सकते हैं। 0 रखिएगा तो ये क्या आएगा? 3 - 3 का मॉड क्या होता है? यहाँ 0 रखिएगा तो -8 का मॉड, तो 8 3 11, यार 3 11। इसका मतलब कि आपको x बराबर 0 रखने पे y का वैल्यू तुरंत 11 मिला। y का वैल्यू क्या मिला जी? 11 मिला। तो यहाँ से हमारा ग्राफ पास करेगा ना। फिर 8 से अधिक एगो 9 रख लो, x बराबर 9। तो 9 रखोगे तो क्या होगा? ये 9 में से 3 गया 6 प्लस 1, यानी कितना? 7। तो 7 5 के ऊपर होगा। तो यानी कि जैसे ही तुम 9 रखे तो y का वैल्यू यहाँ कहीं आ रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या है? y में। x में तो तुम्हारा कितना है? 9 है ना, और y में 7 है। x में 9, y में 7 है। अब इस पॉइंट को क्या कर दोगे? मिला दोगे, इधर आगे भी बढ़ा दोगे। समझ गए? तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब तुमको किसका ग्राफ खींचना है? तो ये अगर 11 है और ये 9 है, y में तो ये 9 है ना, है सॉरी 7 है। y सेकेंडरी एंट्री ना होता है, ये ना y होता है। तो y की ऊंचाई यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों के बीच में ना हमारा y बराबर 10 होगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये जो अभी बनाए हैं
ये हो गया y बराबर किसका? 10 का। तो क्या जगह इंटरसेक्ट किया? 2 तो क्या को सोल्यूशन होगा? 2 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है। पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड x। बात समझ में आ रही है? तो सर उसके लिए हम क्या करते हैं, याद करो। ये जो y बराबर दिया गया था कितना, मॉड x माइनस 3 और प्लस मॉड x माइनस 8, उसको सबसे पहले नॉर्मल खोलो कि जब हम 3 के पहले x का वैल्यू डालेंगे तो ये खुलेगा कैसे। तो x बराबर 0 डाल के देखो, ये माइनस के साथ खुलेगा कि प्लस के साथ? प्लस बात माइनस 0 डालोगे तो ये मॉड नेगेटिव ना आएगा। हाँ हमने क्या सोच रखा है कि 3 के पहले मैं इसको देख रहा हूँ कैसे खुल रहा है, जी सर। तो 3 के पहले कुछ भी 2 डालोगे तो ये क्या होगा? 2 माइनस नेगेटिव है ना होगा। 2 भी डालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस के साथ खुलेगा सर। ये भी कैसे खुलेगा? नेगेटिव माइनस तो ये कितना आया? -x प्लस 3। ये कितना आया? -x प्लस 8। तो ये कितना आ जाएगा? -2x और 8 3 11। तो y का वैल्यू हो गया -2x प्लस 11। बात समझ में आ रही है? जी सर। बहुत सही सर। अब आप ये कंफर्म हो कि यहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ का y कितना है? 10 के बराबर, क्योंकि ये y बराबर 10 से ही ना ग्राफ से टकराया है। बोलो, तो इसका हर जगह हाइट कितना होगा? y में 10 होगा। तो तुम y में 10 रखोगे तो वहाँ का x वो निकाल के दे देगा। ये जो y और x में फार्मूला है, ये इसी ग्राफ का नाम है। जी सर। तो जब y बराबर तुम क्या रखोगे? 10 रखोगे तो अपने आप वो वहाँ का x निकाल के देगा। तो -2x को इधर भेज लो, प्लस में हो जाएगा। बोलो, और 10 को इधर भेजोगे तो माइनस में तो x बराबर 1/2। तो x बराबर 0.5। एक तो ये हो गया, क्योंकि हम जानते थे कि इन दोनों के बीच में आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा ही आगे बढ़े हो, तो x में कितना चलना पड़ेगा? 1/2। एक हमारा यहाँ y हो रहा है, 0.5। यहाँ पे एगो y हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। हाँ तो फिर हमको अपने ग्राफ को, इस ग्राफ को देखना होगा कि इसका नाम क्या है। तो मैं y बराबर क्या लिखूँगा? यही ना है मेरा y। बोलो, हमारा y क्या है? यही ना है। जी सर। तो y बराबर मॉड x माइनस 3 और प्लस मॉड x माइनस 8। x बराबर 8 के बाद वो कैसे खुलेगा? तो 8 के बाद 9 डाल के देखो, ये कैसे खुल रहा है। देखो यहाँ 8 था ना, हाँ तो 8 के अधिक 9 डालो, कैसे खुलेगा? 9 में से 3 गया 6, प्लस के साथ खुलेगा। प्लस ये 9 डालोगे तो 9 में 60 गया। सर 3 प्लस के साथ खुलेगा। क्या बोल रहे हो? और कहीं x माइनस 3 लिखा है। अरे प्लस के साथ खुला है, नॉर्मल खुलेगा। वो भी प्लस के साथ। और ये भी प्लस के साथ x और माइनस में। मिलेगा अब यहाँ y क्या डालोगे? 10। 10 का है, क्योंकि इसकी भी हाइट y में 10 ही है। 11 को इधर भेजो, 11 10 21 हो जाएगा। बटे में 2 बराबर x, तो x का वैल्यू 21 बटे में 2। ये भी एक आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कभी भी हमको इक्वेशन वाला क्वेश्चन दे, ऐसे वाला, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? LHS में जो होगा उसको y बराबर मान लूँगा, RHS में जो होगा उसको y बराबर मान लूँगा, और इसका ग्राफ अलग बना दूँगा, इसका ग्राफ अलग बना दूँगा। फिर मैं देखूँगा कितने जगह इंटरसेक्ट किया है। अगर एक जगह इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन, 2 जगह इंटरसेक्ट किया है 2 सॉल्यूशन, और अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट किया ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। सर उस पे 3 नहीं करेगा। अरे नहीं, 3 नहीं कर सकते। क्या 3 नहीं कर सकते? 3 इंटरसेक्शन नहीं कर सकता। डिपेंड करता है ग्राफ पे, वैसे उम्मीद कम है। ठीक है, सर जी वो बता दीजिए एक बार। कौन सा? x इक्वल टू y 11 वाला कैसे है? x इक्वल टू 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? किस में डाल रहे हो? y बराबर मॉड x माइनस 3 और प्लस मॉड x माइनस 8 में ये सब डाल रहे हो। तो x बराबर 0 डालोगे तो ये क्या आएगा? -3 आएगा, क्योंकि 0 - 3 कितना होता है? तो -3 का मॉड 3
और यहाँ 0 डालोगे तो 0 माइनस 8 का मॉड 8 8 3 11 समझ गए? जी सर, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी अब बढ़ा दे रहा हूँ। बराबर वाला छोड़, चलो बराबर वाला इससे पहले एक बीच में माइनस लगाता हूँ। y बराबर मॉड x माइनस 2 और माइनस मॉड x माइनस 4 और बराबर में 8 लिख देता हूँ। बीच में अभी तक प्लस चल रहा था, अब बीच में घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ग किसका किसका ग्राफ? दो पोर्शन का। पहला पोर्शन LHS वाला जो बराबर के इधर है, इसको y मानो, और एगो इधर वाले को y मानो। तो y बराबर मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x माइनस 4, इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ? सबसे पहले मैं 2 रखूँगा और 4 रखूँगा। तो मैं रफ में ये काम करूँगा, x बराबर मैं 2 रख के देखूँगा किस में रखूँगा। तो y बराबर मॉड x माइनस 2 और माइनस मॉड x माइनस 4 में मैं x बराबर 0 रखूँगा। 0 और -2 पहले तो मैं 2 रखूँगा, बोलो। तो 2 पे रखने पे y कितना आएगा सर? 2 में से 2 गया 0, 4 आएगा सर। 4 में से 2 गया, 2 x बराबर 2 रखे हो तो माइनस 2 का मॉड 2 आया, लेकिन बाहर में माइनस है जिसके चलते -2 आएगा सर। मॉड माइनस नहीं देगा, लेकिन इस मॉड के बाहर ही माइनस है। जब 2 डाला गया तो 2 में से 4 घटा तो -2, उसका मॉड लेंगे तो वो 2 होगा, लेकिन बेचारा बाहर तो माइनस है। क्लियर है ना? अब x बराबर मैं क्या रखूँगा? 4। तो 4 रखूँगा तो क्या आएगा बताओ? 4 में से 2 घटा तो 2 आएगा। 2 आएगा बस, क्योंकि ये स्वाहा हो जाएगा। क्लियर है? फिर मैं क्या बोला? पहले ये जो बन गया उतर उसको बना लो। जैसे x में 2 तो y में -2, तो x में 2 यहाँ हो, बोलो, और y में -2 नीचे होगा, यानी यहाँ पे हो गए। जी सर, x में 2 तो -2, फिर x में 4 तो y में तो 2 ऊपर होगा ना, तो यहाँ पे मैं 2 बना देता हूँ। x में 4 y में 2, कोई दिक्कत है? एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। फिर मैं बोला कि x बराबर आप क्या रख लो? 1 2 के पहले रखो, पहले 0 रखो, तो y कितना आएगा 0 रखने से? 2 का मॉड 2 आएगा, माइनस यहाँ पे 0 रखोगे क्योंकि अंदर से प्लस आएगा 4, लेकिन ये माइनस तो रहने देगा ना उसको, तो कितना आएगा? मतलब x बराबर 0 रखने से y का वैल्यू, मतलब यहीं पे हो ना, बोलो। -2 तो यही ना है, तो x बराबर 0 रखने से y का वैल्यू -2। कोई दिक्कत है? अब 4 से अधिका रखो, 4 से अधिका रखो, 5 रखो। 5 रखोगे तो क्या आएगा? 5 में से 2 गया 2 आएगा। 5 में से 2 गया 3 माइनस 5 में से 4 गया 1, कितना आया सर? 2 आया। मतलब -2 कहाँ से आएगा? x में 5 रखने पे y 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, मतलब बराबर ही ना रहिएगा 2 में, 2 के जितना ही ना रहिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5, अब देखिए ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? फिर ये इससे मुलाकात करेगा, फिर ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये भी ऐसे ही चलते रहेगा, ये यात्रा ऐसे ही चलेगी। तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम x बराबर 10 रखो, 10 पे भी भाई 2 ही आएगा पक्का, देख लो। ये पैरेलल होने का क्या मतलब है कि y की डिस्टेंस को वो फिक्स किया ना, बोलो। y की डिस्टेंस को उन्होंने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। ये y जो है वो फिक्स हो गया, पैरेलल हो गया ना। देखो तो x बराबर तुम 10 रखो, रख लो एक बार। 10 में से 2 गया 8, माइनस 10 में 4 गया, कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? x बराबर 50 रख लो, 50, तो y बराबर 50 में से 2 गया 48, माइनस 50 में से 4 गया 44,
4 50 में से 4 गया 46 होता है बे। 46 होगा सर। क्या यार, कितना आएगा? अब तुम्हारी से नहीं ना आएगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? जोड़ने पे 4 बोलो। Yes, sir. तो ये ग्राफ जब माइनस रहेगा ना तो यही बनेगा इसे। अब सुनो, हमने अभी LHS का ग्राफ बनाया, अब हमको किसका बनाना है? y बराबर 8, y बराबर 2 है ये, तो y बराबर 8 तो बहुत ऊपर होगा, तो x बिलोंग्स टू 5 होगा। तो ये ग्राफ हो गया। हाँ, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ। x 5 हो जाएगा सर। ओहो ओहो, तो समझ में नहीं आया। अभी ये ग्राफ समझ में आई? पहले बताओ, ये ग्राफ अभी समझ में आया? अभी जो बनाया हूँ मैं, इसको नहीं आया था। हाँ नहीं आया? फिर से देखो, नहीं समझ में आया आराम से पूछो, ठीक ना? देखो ये हमारा जो पोर्शन था, मैंने बोला कि सबसे पहले तुम इसका ग्राफ बनाओ और फिर दोबारा तुम इसका ग्राफ बनाओ। तो पहले मैं y बराबर मॉड x माइनस 2 माइनस x माइनस 4 का ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए हमको x y चाहिए, पॉइंट चाहिए ना। x में कितना, y में कितना एक पॉइंट, x में कितना, y में कितना दूसरा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने x बराबर 2 रखा, तो तुम समझ लो y बराबर -2 आएगा। वो कर सकते हो तुम, वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? x बराबर 4 भी रख के y कितना आएगा तुम एडजस्ट कर सकते हो ना, वो उसमें तो दिक्कत नहीं ना है वैल्यूज निकालने में। तो फिर सारे पॉइंट्स जब मिल गए, यहाँ मिला एगो, यहाँ एगो मिला, एगो यहाँ मिला, x में 0 रखे तो y कितना आया था? तो x में 0 y में -2 यही ना होगे। x में जब 5 रखे थे तो y में कितना आए थे? 2। तो x में 4 के बाद 5 आता है ना, तो y में 2 ही आए थे। तो फिर ये पैरेलल हुआ कि नहीं? 2 ही ना हाइट था, तो ये ऐसे मिल गया, इसको ऐसे ज्वाइन किए सीधा सीधा। जो जो पॉइंट मिलेगा उसको सीधा ज्वाइन कर देना है। तो x = 4 है, तो x की वैल्यू रखें तो 2 आया है। x का वैल्यू 4 4 रखें, रखें तो 2 आया है, मतलब x की वैल्यू कहाँ पर, मतलब 4 रखे हैं? इसमें वो x की जगह जो ना मोड में x है ना, 4 में से 2 गया, 2। x के जगह पे 4 इसमें रखा गया है सर। 4 रखो, 4 में से 2 गया 2, माइनस 4 में 4 गया 0, तो 2 यानी y बराबर 2। तो x बराबर 4 पे y बराबर 2 आया था। उसी तरह सारे पॉइंट्स रख के ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब LHS का ग्राफ बन गया, उसके बाद हमको किसका ग्राफ बनाना था? RHS का सर। अब RHS में हम देखें क्या कि y बराबर क्या है? y बराबर 8 है, तो ये तो 2 ही यूनिट ऊपर थे, तो 8 यूनिट तो बहुत ऊपर होता है। तो ग्राफ का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ, तो इंटरसेक्शन होगा तबे ना बराबर होगा। पहले ये सोचो कि ये दोनों बराबर करना है, ये ग्राफ इधर की तरफ चला गया, वो ऊपर की तरफ चला गया, तो मिलन हुआ ही नहीं। जब मिलन नहीं हुआ तो बराबर कहाँ हुआ? तो इसका आंसर तुम निकालोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है जी सर? सुने की गर्दन तो देखने जा रहा है। हाँ जा रहे हैं। कल पढ़ाएंगे ना सर? हाँ कल क्लास होगा, 6 बजे से। नहीं कल छुट्टी रहेगा, हाँ? कल छुट्टी रहेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। 11th का छुट्टी रखो, ठीक ना? 12th वाला और 10th वाला पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है। तो उन लोग का 3-3 घंटा 4-4 घंटे का क्लास है, तुम लोग का भी समय आएगा तो तुम लोग का भी होगा, है ना? आराम से जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करो, नोट्स खोलो, बिना सॉल्यूशन देके क्वेश्चन बनाओ बैठ के, ठीक है? हो सकता है मैं लाइब्रेरी का भी व्यवस्था कर रहा हूँ। यहाँ पर हाँ नीचे बनेगा क्या? देखते हैं कहाँ बनेगा। बनाइए सर जल्दी। तो यहाँ पे मॉड x -3 और माइनस मॉड x -8, मॉड x -3 और माइनस मॉड x -8 बराबर मैं कर लेता हूँ 2 कर लेता हूँ। इसका अब हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या पार्ट में इसको ब्रेक करूँगा? सबसे पहले एक यहाँ y मानूंगा और एक यहाँ y मानूंगा। इसका ग्राफ अलग, इसका ग्राफ अलग, लेकिन ग्राफ एक ही में बनेगा दोनों। तो सर y बराबर क्या होगा? मॉड x -3 माइनस मॉड x -8 होगा। फिर मैं बोलूँगा कि आप जो है पुट करते रहिए x बराबर, चलो मैं यही कर लेता हूँ, ग्राफ वहाँ बना लूँगा। x बराबर 0 पुट करो सर। 0 नहीं, पहले क्या ग्राफ में हम बोले थे? 3 पहले मैं ग्राफ में क्या बोला था कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो 3 को रखो। फिर 8 है, 8 को रखो। क्रिटिकल पॉइंट पहले, तो x बराबर 0 3 पहले पुट करो, 3 y 0 हो गया,
यहाँ 3 पुट करोगे -8 तो 3 में से 8 गया, -5 का मॉड, -8 का मोड 8 -5 का मोड 5 और फिर लेकिन इस माइनस के चलते -5 -8 सर कैसे का आठ? कैसे बताओ भाई 3 न रखे, अच्छा हां 3 रखे हो हाँ तो 8 घटेगा तो 5 ना होगा, हाँ हां 0 थोड़ी रखे हो, समझ रहे हो ना। तो x बराबर 3 पे y -5, -5 यहाँ कहीं होगा, बोलो। यस सर तो x बराबर 3 पे y -5 यानी यहाँ हो कहीं तुम, यस सर x बराबर 3 पे y -5। एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिलेगा तभी ना मिलाओगे। अब x बराबर क्या रख दो ना, 8 डायरेक्ट एगो ई आ दूगो बाहर वाला, एगो 8 के बाहर वाला, एगो 3 के बाहर वाला, बस 8 डालो, 8 डालो, 8 में से 3 गया, 8 में से 8 गया, मैंने y बराबर 5, यानी x में 8 डालने पे y 5 मिला, 5 मतलब ऊपर ना होगा, बोलो। x में 8 डालने पे मिला है, यहाँ पे होंगे, इस पॉइंट का नाम 8, 5 अब इसको मिला दो, लेकिन इसके आगे कैसे मिला है सर, उसी के लिए तुम क्या करने जाओगे, अब 0 रखोगे, 0 रखो तो y बराबर आएगा मॉड -3 माइनस मॉड -8, तो ये 3 आएगा और माइनस, माने कि x बराबर 0 पे y -5, तो -5 की दूरी तो फिक्स है, तुम्हें x में कितनी चलनी है अब, तो मैंने नहीं चलनी, तो डायरेक्ट यही रहोगे, तो यही ना पॉइंट हो गया 0, -5, तब इस ये तो बराबर ना है, तो ये जब बराबर है तो खींच दो इसे, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, खींचा गया, और तुम विश्वास करो इसके इधर या ऐसे जाएगा, नहीं भरोसा, डाल के देख लो, x बराबर क्या डालोगे अब, 8 से अधिक ना, 9 डालो, तो y बराबर 9 में से 3 गया, 6 का मॉड माइनस 9 में से 8 गया, 1 का मॉड, 6 में से 1 गया 5, y 5 आया कि नहीं आया। इसका मतलब x में हमको 9 चलने पे y के हाइट जो है वो 5 ना आया, तो जब यहीं पे हैं हम लोग तो ये मिलाएंगे जब, तो सीधे ना लकीर जाएगा। अब RHS का ग्राफ खींचेंगे, किसका, तो y बराबर 2 कहाँ होगा, -5 और 5 के बीच में, यही ना होगा, नहीं बोल रहे हो। अब ग्राफ को कई जगह इंटरसेक्ट किया है, एक ही जगह ना, तो एक जगह किया है तो कै को सोल्यूशन मिलेगा, एगो मिलेगा। अब सुनो, अब क्या मिलेगा वो समझना पड़ेगा। कैसे सर, हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, LHS का क्या RHS का, LHS का। तो LHS का ग्राफ किसके किसके बीच में है, 3 और 8 के बीच में एक नंबर सोचो और इसको खोलो, देखो समझो इस बात को। y बराबर क्या है तुम्हारा, मॉड x -3 और माइनस मॉड x -8, यही ना है। तुम्हें x बराबर 5 या 4 या 7 कुछ भी डाल के देखना ही खुलेगा कैसे। तो मान लो हम 5 डालें तो 5 से को खुलेगा कैसे, ये वाला प्लस के साथ, तो नॉर्मल खोल लो, खोल लिए अमन सर भी। अब ये कैसे खुलेगा, तो ये माइनस पहले से वही माइनसों के साथ खुलेगा, तो प्लस हो, तो ये कितना आ जाएगा 2x - 11 होगा। अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा कि तुम्हें ये सोचना होगा कि ये y किस, ये किसका ग्राफ था, y बराबर 2 का था, तो यहाँ का भी तो y 2 ही ना होगा। जब सब जगह का y 2 ही है तो वहाँ का 4 हो जाएगा। तो यहाँ का y जैसे ही 2 रखोगे वहाँ का x वो दे देगा। तो 11 इधर गया तो 11 और 2 13 बटे में 2 बराबर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया। इसमें क्या दिक्कत है, 13 बटे 2 में 6 बात समझ में आ गया। तो आज की क्लास हेलो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर ठीक है। और फिर कल की क्लास में हम लोग इस परसों की क्लास में इससे भी वैरायटी वाले अच्छे क्वेश्चन मॉडुलस का मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अपनी जनसंख्या थोड़ा सा बढ़वाइए, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।